बिहार के कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे। लोकसभा चुनाव पर होनी थी चर्चा, परंतु किसी कारणवश खड़गे ने स्थगित की बैठक। बिहार में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होनी थी। बैठक स्थगित करने का मुख्य कारण राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी को भी शामिल होना था और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन के विचार थे। फिलहाल के लिए उस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बैठक की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मोतिहार में स्टूडेंट और अरवल में भाई की गोली मारकर हत्या। मामला गुरुवार सुबह का बताया जा रहा है, जहां मोतिहार मधुबनी में कोचिंग जा रहे 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसरी वारदात अलवर जिले की है, जहां कपरी में एक शख्स ने अपने ही भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन वारदातों के पश्चात बिहार राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगा है। 2024 में खत्म हो जाएगी भाजपा, बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में, तेज प्रताप ने किया दावा। बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री व आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इलाके में पार्कों का उद्घाटन करते समय तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया। एल्विस को बताया श्री कृष्ण का वंशज। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब तेज प्रताप से बिग बॉस विनर एल्विस यादव पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, एल्विस यादव श्री कृष्ण के वंशज है और श्री कृष्ण के वंशज हमेशा विनर होते हैं। बता दें कि एल्विस यादव को तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया था। सचिन को झिंगुर सा लड़का कहने पर सीमा हैदर ने मिथिलेश भाटी को भिजवाया कानूनी नोटिस। सचिन मीना पर टिप्पणी करने वाली महिला मिथिलेश भाटी पर सीमा के वकील ने न्यायिक नोटिस भेजा है। उन पर मानहानि का दावा लगाने की बात कही है। उसके बाद से ही यह घमासान मचा हुआ है। एपी सिंह ने कहा, अपनी गलती मानो या कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अब 23 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह 14 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, परंतु फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए इसकी तिथि को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अब विलंब शुल्क के साथ 23 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में डूबने से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत। बता दें कि भारी बारिश के बाद नदियों में उफान देखने को मिला है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। पूर्णिया जिले में सरसी थाना क्षेत्र में कुसहा नदी पर नहाने के दौरान 2 दोस्तों की डूबकर मौत हो गई। मुंगेल पुल पर 2 वर्षीय बेटे को छोड़ मां ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। भागलपुर के अतीचक थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला हरिचक स्कूल के पीछे बाढ़ के पानी में 2 बच्चों की मौत हो गई। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा गंगा कटारी स्थित जहाज स्थान पर स्नान के दौरान डूबकर मौत हो गई। तेज बहाव के कारण उनका शव अब तक नहीं मिल पाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजनीतिक कार्यकर्ता कृष्ण सिंह कल्लू द्वारा वकील सुनील कुमार सिंह के माध्यम से पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कृष्ण सिंह ने आरोप लगाया है कि जुलूस शांतिपूर्ण था, फिर भी पुलिस ने सीएम और डिप्टी सीएम सहित उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लाठीचार्ज का सहारा लिया और इस लाठीचार्ज के कारण जहानाबाद जिले के महासचिव विजय सिंह की गुरुवार को पुलिस द्वारा की गई क्रूर लाठीचार्ज में लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि मृतक डाक बंगला चौराहे पर नहीं था जब हल्के बल का प्रयोग किया गया था और अस्पताल के डॉक्टरों ने जहां उसने अंतिम सांस ली, शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए जाने की बात की पुष्टि की है। पीएम के भाषण पर जदयू का तंज, कहा कब तक करते रहेंगे झूठी घोषणाएं। जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जदयू के प्रमुख वक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और अनुप्रिया ने लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को झूठ का पुलिंदा कहा। उन्होंने 10 झूठ को उजागर किया और साथ ही 10 अहम सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि जब प्रधानमंत्री जनसंख्या को उपलब्धि बता रहे हैं तो उनकी पार्टी नेता जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों कर रहे हैं, जनता में तनाव की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री ने यूरिया की कीमतों को कम करने का वादा किया था, पर यूरिया की बोरियों का वजन कम कर दिया गया है। ऐसे में कीमतों का कम होने का दावा कैसे कर सकते हैं।
पत्नी की नर्स की पढ़ाई छुड़वाना चाहता था इंजीनियर पति। बात न मानने पर करता था उससे मारपीट और हिंसा। नर्स हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को अहम जानकारी प्राप्त हुई है। 12 अगस्त को पटना के कंकड़बाग साईं नेत्रालय के समीप एक नर्स को उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक नर्स सोनी का पति हरि नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ाई करे। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। उन दोनों की शादी 2019 में हुई थी। सोनी ने 2020 में रांची में नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया था। यह बात पता चलने पर उसके पति ने उसे रांची जाकर वापस अपने घर मधेपुरा ला लिया था और वापस भेजने को राजी ना था, पर सोनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। इसे लेकर उन दोनों के बीच विवाद हुआ और हरि भास्कर ने मारपीट शुरू कर दी। बात का पता लगने पर सोनी के माता पिता मधेपुरा पहुंचे और मामले को शांत करवाया।